दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। डिकोडिंग आरएसएस की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम के मंदिर के बारे में। जैसे आप जानते हैं, अभी-अभी मंदिर के जो चंदे आते हैं, उसमें बहुत बड़े घोटाले की खबर आई है। ये घोटाला करीब 2000 से 3000 करोड़ तक का है, ऐसा देखा गया है। और ये जांच में आया है। जो एसआईटी इस पे बिठाई गई थी, जब ये घोटाला सामने आया, तो एसआईटी का गठन किया गया और उसमें ये यहाँ तक खबरें आई कि जो मंदिर के एम्प्लॉई हैं, जिनकी सैलरी 18,000 से 20,000 है, वो लोगों ने भी एकड़-एकड़ के प्लॉट लिए हैं, बड़े-बड़े प्लॉट लिए हैं और उनके पास आय से अधिक संपत्ति के बहुत उदाहरण हैं। और तो और इसमें जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें चंपत राय, जो विश्व हिंदू परिषद के उप प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं और इस ट्रस्ट के, जो राम मंदिर ट्रस्ट है, उसके अध्यक्ष हैं, उनका नाम सामने आया है। ऐसे दो और महानुभाव हैं जो वीएचपी से जुड़े हुए हैं, उनका नाम भी इसमें आया है। तो आखिर में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, ये कैसे हो पाया? मंदिर को बने तो अभी कुछ ही साल हुए हैं और इसी दौरान 2000-3000 करोड़ का घपला होना, ये एक चिंता का विषय है। इस पर जो नियंत्रण है, वो ज़्यादातर नियंत्रण तो बीजेपी आरएसएस का ही नियंत्रण है। वीएचपी मांग कर रही है कि इसकी और गहरी जांच होना चाहिए, पर जहाँ तक पूरे घोटाले का संबंध है, इसका संबंध वीएचपी से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। और क्योंकि चंपत राय ये वीएचपी के भी वाइस प्रेसिडेंट हैं और इसके अध्यक्ष हैं, ये एक बात हो गई। और इसकी एक बड़ी खबर सामने आई, सिंधी समाज ने दावा किया और कहा कि हमने इस ट्रस्ट को करीब चांदी की ईंटें उसके कंस्ट्रक्शन के लिए दी थी और उनकी मात्रा करीब 100 से ऊपर चांदी की ईंटें दी गई और उनको आज तक उसकी रसीद नहीं मिली। ये एक तो भगवान का नाम करते हैं के नाम पर ये सब हुआ और उसी में इतने बड़े-बड़े घपले आ गए, तो इसमें और पहले क्या हुआ होगा? आपको याद है, शुरुआत से इन्होंने मंदिर के लिए डोनेशन लेने चालू किए। वो तो बाबरी मस्जिद गिराने के पहले ही इन्होंने ये चंदा लेना शुरू किया, पूरे देश से शुरू किया, अलग-अलग चीज़ों के रूप में जमा किया। तो कितनी बड़ी संपत्ति इसमें लगी और कितना उसमें घोटाला हुआ, ये सब हमारे कल्पना में आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो घोटाला हुआ है, इसके पीछे बीजेपी का भी हाथ हो सकता है और बड़े संगठन, क्योंकि आजकल जो भी सब बड़े निर्णय होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ही होते हैं। तो इसमें जो भी इतना बड़ा घोटाला होने का मामला है, उसमें निश्चित रूप से बड़ी शक्तियाँ इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब इसमें सच कैसे पता चले, ये तो बहुत मुश्किल है। पर एक बात जो मन में आती है, जो पीड़ा होती है कि लोगों ने अपनी आस्था के आधार पे इतना दान दिया और उस आस्था को तोड़कर इस दान में से चोरियाँ हुई और जिसका परिणाम है कि वहाँ इतनी बड़ी संपत्ति को चोरा गया है। और वैसे देखा जाए तो जब से राम मंदिर का मुद्दा चालू हुआ, डोनेशंस भी आने चालू हो गए। लोगों ने शुरू से लेके अंत तक बहुत बड़े-बड़े डोनेशन दिए और इसका पूरा नियंत्रण जो है, वो सत्ताधारी पार्टी और प्राइम मिनिस्टर के नीचे से नहीं हो सकता। इन्हीं के आधार पे ये सब घपला हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे मंदिर, क्योंकि ये पूरे आस्था के नाम पे बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, भगवान राम के मंदिर को बनाया गया, जिसमें भी बहुत करोड़ों रुपए लगे। और उसके लिए भी एक और बात याद दिला दूँ कि इतने रुपए तो लगे, पर अगली बारिश जब हुई, इसके बनने के बाद पहली बारिश हुई, पहली बारिश में ही भगवान राम के ऊपर पानी ऊपर से टपकने लगा
यानी ये भी बताता है कि इसका निर्माण कितने घटिया तरीके से किया गया। और दूसरी तरफ आस्था इतनी है कि पूरे दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार वो वहाँ पैसा दे रहे हैं, पर ये जा कहाँ रहा है ये आप देखिए। तो ये तो जैसे मंदिरों में मंदिर तोड़ने की बात में मुसलमान राजाओं को बहुत घिनौने प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। पर जैसे सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा गया था और उसको भी सांप्रदायिकीकरण किया, तो इसमें मुझे एक कविता याद आती है जो नरेश सक्सेना जी की है। नरेश सक्सेना जी लिखते हैं, लौटा नहीं था महमूद गजनवी। इतिहास के बहुत सारे झूठों में से एक झूठ यह भी है कि महमूद गजनवी लौट गया था। वो यहीं रहा, सदियों तक यहीं रहा और फिर प्रकट हुआ 6 दिसंबर 1992 को। सोमनाथ में किया था उसने अल्लाह का काम तमाम। सोमनाथ में किया था उसने अल्लाह का काम तमाम, और इस बार उसका नारा था जय श्री राम। तो खैर, ये इस प्रकार जी की जो राजनीति मंदिर का इस्तेमाल करती है, उसके बारे में हमें सावधान रहना चाहिए और इस प्रकार की राजनीति को बंद करके एक ऐसी राजनीति जो लोगों को रैशनल तरीके से, तार्किक रूप से बताती है कि राजाओं के मंदिर तोड़ना और अभी जैसे देख रहे हैं कि शासकों द्वारा मंदिर में लूट करना, ये दोनों जो हैं ये राजनीति का भाग है। अभी बहुत क्लियर तो नहीं आया, पर ये बात निश्चित है कि आज अयोध्या में जो भी हो रहा है उसमें पीछे नियंत्रण सरकार का होना निश्चित है। तो हम इस बात को समझें और हमारी श्रद्धा का किस प्रकार से दुरुपयोग हुआ है और वो पैसा आखिर में लूटा जा रहा है, इसकी पूरी जांच करके, और होना तो यहाँ तक चाहिए कि ये जो पैसा इतना मंदिर में आता है, रोज़ लाखों रुपए में आता है, ये पैसे का उपयोग समाज की बेहतरी के लिए होना चाहिए। ये काम हमें हमारे समाज में निश्चित करना चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।